हाँ? और जब कटहल ने सुनी आम की प्रशंसा तो भैया उसमें कांटे निकल आए, वो भी प्रशंसा नहीं सुन पाया। तो मात्सर्य दोष के कारण उसमें कांटे आ गए। और खरबूजे ने सुना तो उसमें धारियां पड़ गईं। और केले ने सुना तो उसका मुख नीचे लटक गया। किसी की प्रशंसा ही सुनना, केला देखो उसका मुंह नीचे रहता कि नहीं रहता, हो प्रशंसा दूसरे की हो रही थी, ऐसा मुंह लटकाया कि आज तक लटका हुआ है। अंगूर का तो शरीर ही सूख गया, सूख करके किसमिस हो गया बेचारा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। और कुछ ऐसे भी थे जब आम की प्रशंसा सुनी तो ऐसी आग लगी कि ऐसे काले भय, आज तक काले हैं। उनका नाम है जामुन। जल भुन गए आम की प्रशंसा सुन करके। इसलिए मात्सर्य दोषादिदम, ये मात्सर्य के दोष हैं। ईर्ष्या, आम से ईर्ष्या की कटहल ने तो कांटे निकल आए, आम से ईर्ष्या की तो मुख लटक गया केले का, और जामुन काला हो गया, द्राक्षा यानी अंगूर सूख गया। तो ये आम की प्रशंसा न सुनने के कारण हुआ। आकर्ण्याम्र फलस्तुतिम जलमभूत तन्नारिकेलम पुरा प्रायं प्रायः कंटकितम पनसम जातो द्विधा द्विधा द्विधोर्वारुकम जातो अधोमुखमेव कादल फलम द्राक्षा फलम क्षुद्रताम। द्राक्षा सूख गई। इसलिए मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या से रहित होना चाहिए। किसी की प्रशंसा सुनना भी बड़ी बात है भैया, हैं? जो काहू की सुने बड़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई। जब तक उनकी प्रशंसा करते रहो तब तक अरे महाराज, अरे आप सबकी कृपा है, बढ़िया। थोड़ी पड़ोसी की शुरू कर दो, कहते महाराज जब हम चलते हैं थोड़ा हमारे पास समय नहीं है भाई। पड़ोसी की नहीं सुन पाए, बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, अपनी सुनते रहे। तो जो इस प्रकार के दोष से युक्त हो वह भागवत जी के सुनने का अधिकारी नहीं। दोष मुक्त हो, ईर्ष्या से रहित हो, वह भागवत जी के सुनने का अधिकारी है। भागवत में क्या लिखा है? कह रहे वेद्यम वास्तवम। भागवत जी में वास्तव का ही प्रतिपादन है। तिवारी जी, वास्तव शब्द के 3 अर्थ होते हैं। वास्तवश्च जीवः, वास्तवी च माया, वास्तवंच जगत। वास्तव शब्द के 3 अर्थ हैं, जीव, जगत और माया। भागवत में इन्हीं तीनों का वर्णन है। जीव तत्व का वर्णन है, जगत तत्व का वर्णन है और माया तत्व का वर्णन है। श्रोताओं, अगर हमें जीव समझ में आ जाए, जगत समझ में आ जाए और माया समझ में आ जाए, फिर हमारे मुक्ति में कोई संदेह है? हम कहीं फंस सकते हैं? आप बताओ। जीव ही तो नहीं समझ में आता है, जगत ही तो नहीं समझ में आता, और भगवान की माया तो कभी नहीं समझ में आती कभी समझ में। मम माया दुरत्य, या भगवान की माया बड़ी कठिन है। पर भागवत जी सुनेंगे तो जीव तत्व का परिज्ञान होगा, जगत तत्व का परिज्ञान होगा और माया तत्व का परिज्ञान होगा। ये कथा कैसी है? भले इसके श्रवण मात्र से तापत्रयोन्मूलनम, आपके त्रिताप समाप्त हो जाएंगे। भगवान की कथा सुनने का यह लाभ है। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, श्रीमद् भागवत किसकी कृति है? कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास की कृति है। देखो भैया, कथा भी भगवान की है, लिखी भी भगवान ने है और सुनी भी भगवान ने है, कही भी भगवान ने है। कथा तो भगवान की है, यह बात तो आपको पता ही है। और व्यास जी कौन है? 24 अवतारों में व्यास जी भगवान के 17वें अवतार हैं, ज्ञानावतार हैं। भगवान स्वयं अपनी कथा लिखते हैं और परीक्षित के रूप में सुना और सुखदेव के रूप में कहा। सुखदेव जी साक्षात भगवान है। तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतवेशः। और यहाँ भी भगवान ही कह रहे हैं, भगवान ही सुन रहे हैं। यहाँ हमारे कंठ में बैठ के कह रहे हैं और आपके कान में बैठ करके सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? और भगवान निकल जाए हमारे कंठ से तो हम कुछ बोल पाएंगे, और आपसे निकल जाए तो आपके कर्णेंद्रिय कोई बात सुन पाएगी ये? इसलिए भगवान ही कह रहे हैं, भगवान ही सुन रहे हैं।
सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भागवत जी की श्रवणेच्छा मात्र से सुनने की इच्छा करने वाले के हृदय में भगवान बंदी बन जाते हैं। जैसे कोई सोते सोते, कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, जैसे कोई सोते सोते खाट पर, पलंग पर यह मानसिक संकल्प कर ले कि हम भी भागवत सुनेंगे। कब? बोले 10-20 साल बाद, पर सुनेंगे जरूर। ऐसा मन में संकल्प कर ले, किसी से बतावे नहीं। एक और ढेला पास में नहीं है, अभी कोई आयोजन की तैयारी नहीं है, बस श्रवणेच्छा हो जाए कि एक दिन जरूर सुनूंगा। ऐसा जिसके अंदर सद्भाव उत्पन्न हो जाता है, भगवान जिस काल में यह सद्भाव उत्पन्न होता है उसी काल में उसके हृदय में प्रकट होकर के बंदी बन जाते हैं, यानी फिर बाहर नहीं निकल पाते, अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध होने का मतलब, तिवारी जी कहें महाराज जी आइए आपको अंदर वाली कोठरी दिखावें और अंदर ले जाएं और दौड़ के बाहर आवें, ताला मार दें बाहर से, तो हम क्या हो गए? तिवारी जी के घर में अवरुद्ध हो गए। क्या हो गए? अब चाह करके भी निकल पाएंगे जब तक तिवारी जी नहीं चाहेंगे, चाबी इनके पास है। इसीलिए भैया भागवतकार कहते हैं, भागवत जी के श्रवणेच्छा करने मात्र से भगवान उसके हृदय में बंदी बन जाते हैं। कि इच्छा करें भगवान हृदय में बंदी हो जाएं, कि हाँ हो जाएंगे। कि इच्छा करने मात्र से क्या और सामग्री मिल सकती है? जैसे बोले कमरा बंद कर लें और इच्छा करें रसगुल्ला, रसमलाई, जलेबी मिल जाए, मिलेगा? कमरा बंद करके सोचिए नारियल पानी मिल जाए, मिलेगा? आप बता, नहीं मिलेगा। तो भगवान कैसे मिल सकते हैं? भगवान ऐसे मिल सकते हैं क्योंकि भगवान बाहर की वस्तु नहीं है, भगवान अंदर की वस्तु हैं। जो चीज अंदर होगी अंदर इच्छा करने पर मिल जाएगी, पर जो चीज बाहर होगी वह अंदर इच्छा करने से नहीं मिलेगी। कमरा बंद करने से पहले रसगुल्ला, रसमलाई, जलेबी, नारियल पानी, चाय, कॉफी रख लो और फिर इच्छा करो तो मिलता जाएगा कि नहीं मिलता जाएगा? जो वस्तु पहले से फ्रिज में बंद करके रखे हो और फ्रिज आपके घर में है, आप भी घर में हो, तो इच्छा करोगे तो तुरंत निकालते चले जाओगे कि नहीं जाओगे? पहले से सेब की इच्छा हो, उससे पहले सेब पहले से रख लो, तो जैसे इच्छा होगी तो फ्रिज से निकालोगे, पालोगे, है कि नहीं है? पर जो चीज घर में है ही नहीं उसकी इच्छा करोगे तो कैसे मिलेगा? इच्छा करने से पहले घर में सामान रखना पड़ता है। खूब बढ़िया बारिश हो रही है, पकौड़ी खाने की इच्छा है तो बेसन और लौकी इत्यादि के अंदर पहले हो तो बढ़िया पकौड़ी बन जाए। लेकिन इच्छा तो हो गई, बेसन घर में है ही नहीं है, तो जो चीज घर में रहेगी उसकी इच्छा करोगे तुरंत मिल जाएगा। लेकिन जो चीज है ही नहीं कैसे मिलेगी? वे सामान्य वस्तुएं तो बाहर की हैं, इसलिए अंदर इच्छा करने पर वे नहीं मिलती हैं। लेकिन भगवान बाहर की वस्तु हैं कि अंदर की वस्तु हैं? भगवान तो हृदय में रहते कि नहीं है? केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम हृदय वसंतम। भगवान तो सदा हृदय में ही विराजमान रहते हैं। हृदय में ही आपको संकल्प लेना है, हृदय में ही इच्छा प्रकट करनी है, तो भगवान मिल जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। श्रवणेच्छा मात्र से, यावत काल श्रवणेच्छा तावत काल हृदय में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यह भागवत जी का दूसरा श्लोक है। अब भागवत जी का तीसरा श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद् भागवत क्या है? बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। कल्प वृक्ष के बारे में आप लोगों ने कुछ सुना है कि नहीं सुना है? देव वृक्ष है, स्वर्गीय वृक्ष है। अगर मिल जाए तो भैया इसके नीचे चले जाओ और जो मांगो कल्प वृक्ष देता चला जाएगा। हे कल्प वृक्ष जरा भोजन कराओ, 56 भोग की थाली। हे कल्प वृक्ष जरा बढ़िया स्वर्णाभूषण, हे विभिन्न प्रकार के आभूषण। एक कल्प वृक्ष जरा बढ़िया वाहन, ये लो। 2 चक्का चाहिए कि 4 चक्का चाहिए? फल, विभिन्न प्रजाति के फल मिल जाएंगे।
यानी जो भौतिक पदार्थ मांगो उसके नीचे जाकर के कहते जाओ लेते जाओ, कहते जाओ लेते जाओ। लेकिन आपने भूल से कह दिया, हे कल्पवृक्ष, हमें भौतिक पदार्थ नहीं, हमें तो भगवान का दर्शन कराओ। वही समय लिख के आ जाएगा। ये वाली सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम सब दे सकते हैं पर भगवान का दर्शन नहीं करा सकते हैं। ये वाली सुविधा हमारे पास नहीं है। संतों ने कहा जो कल्पवृक्ष भगवान का दर्शन न करा सके वो किस काम का। चलो एक ऐसे कल्पवृक्ष का निर्माण किया जाए जो भौतिक पदार्थ देने के साथ साथ भगवदीय पदार्थ भी दे सके, यानी भगवान का भी दर्शन करा सके। तो वेदों को ही वृक्ष बनाया। ध्यान पूर्वक श्रवण करें, बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा है। ध्यान पूर्वक सुनिए, बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा है। वेदों को ही वृक्ष बना दिया। अब वृक्ष के अंतःकरण से ही तो फल निकलता है। तो वेद जब वृक्ष हो गए उसमें फल आया, उसी फल का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। जैसे पेड़ से फल निकलता है वैसे वेद रूपी वृक्ष से क्या निकला, भागवत रूपी फल निकला। पर ये बड़े ऊंचाई पर, ऐसे समझिए किसी बगिया में आप खड़े हो और एक बहुत बड़ा आम का पेड़ हो और उसके सबसे ऊंची वाली टहनी पर एक आम लटक रहा हो, वो आपकी दृष्टि पड़ जाए, क्या बढ़िया फल पका हुआ है आम का, सोचे मिल जाता तो अच्छा था। पर समस्या है क्या, पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है और निशाने के कमजोर हैं। फिर उसके आप क्या सोचेंगे, लगता है हमारे भाग्य में ये फल नहीं है। आप निराश होकर के जाने लगे। वही समय घटना घटी, एक लाल कंठ वाला तोता आया उड़ते उड़ते और अचानक से फल के बगल बैठ गया। अब बताओ सुदामापुर निवासियों, फल पका है, तोता बगल बैठा है, रुकोगे कि जाओगे? प्रतीक्षा करोगे कि आगे बढ़ जाओगे? रुकेंगे। हाँ, होशियार आदमी हो आप लोग, बिल्कुल। हैं? क्यों रुकेंगे? इसलिए रुकेंगे क्योंकि फल पका है, तोता बगल बैठा है और तोता फलहारी है, चोंच जरूर मारेगा। तोता से बढ़िया कोई पक्षी और कौन हो सकता भैया? शुक बड़ा बढ़िया पक्षी है। तोते की पहली विशेषता है कि वह फलहारी है। दूसरी विशेषता है कि ईश्वर प्रदत्त उसको बुद्धि प्राप्त है, उसको ऊपर से ही पता चल जाता है फल मीठा है। मीठे फल में ही चोंच मारता है वो, अथवा तो वह जिस फल में चोंच मार दे वही मीठा हो जाता है। क्यों? मानो उसके तुंड में, उसकी चोंच में अमृत हो। क्यों? कितने लोग यहाँ बैठे हैं शुक तुंड स्पर्शित फल खाए हैं? कभी तोते के चोंच से लगा हुआ फल पाए हैं कि नहीं पाए हैं अपने बाल्यावस्था में? हैं? तो वह फल बड़ा मीठा होता है। और तोते का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? वो किसी फल को तिवारी जी 100% नहीं खाता है, 40% खाता है और 60% गिरा देता है। बाकी कोई किसी और पक्षी को देख लो जिसमें चोंच लगाएगा फिर महापूर्ण करके ही उठेगा, पर तोता 40% खाता है, 60% गिरा देता है। तो ये भी आशा है कि गिराएगा जरूर कुछ न कुछ। तो ये जो शुक हैं इनका स्वभाव बड़ा बढ़िया है, इसलिए वक्ता को भी शुक रूप कहा गया, शुक स्वभाव वाला कहा गया। वक्ता भी भगवान की कथा को कहते हैं तो कहते कहते 40% आनंद स्वयं लेते हैं और 60% अपनी वाणी से गिरा देते हैं, जिससे नीचे खड़े लोगों को भी लाभ मिल जाए। क्यों? कहने में तो आनंद आ ही रहा है, पर आप 60% में हैं और हम केवल 40% में हैं। ऐसी भगवान की ये कथा। तो वेद रूपी कल्पवृक्ष में जब भागवत रूपी फल आया तो ये बहुत ऊंचाई पर, सामान्य लोगों की पहुंच से दूर। पर धन्य मानो उस लाल कंठ वाले तोते का जिसने चोंच मार करके इसको नीचे गिरा दिया। फल तो वैसे भी मीठा, पर तोते ने चोंच मारी तो और वो मीठा हो गया। और वह शाखा से अलग होते, कई शाखाओं से टकराते टकराते एकदम आपके हाथ में आ गया। अब जरा प्रसंग में आइए। वेद रूपी कल्पवृक्ष में जब भागवत रूपी फल मिला लगा तो बहुत ऊंचाई पर, सामान्य लोगों की पहुंच से दूर, यानी जिनके जीवन में साधना की ऊंचाई, ज्ञान की ऊंचाई, कर्म की ऊंचाई, भक्ति की ऊंचाई नहीं थी, वे इससे वंचित थे।
पर लाल कंठ वाला तोता कौन है? श्री सुखदेव जी, जिन्होंने अपने कंठ से गा करके इतना सरल कर दिया कि हम जैसे सामान्य लोग, जिनके जीवन में साधना की कोई ऊंचाई नहीं है, सामान्य धरातल पर रहने वाले लोग भी इस फल का आनंद ले रहे हैं कि तोते ने फल को ऊपर से नीचे गिरा दिया। अब क्या करें? बोले पिबत भागवतम, इस भागवतामृत का, इस भागवत रूपी फल का पान करो, पियो। के पिए? कैसे पिए? बोले अपने कानों को दोना बना लो, अपने कान रूपी दोने में भगवान के कथा रूपी अमृत को भर भर करके पियो। देखो, कहने में वो आनंद नहीं है जो आनंद सुनने में है। कहने में तो समय का भी ध्यान रखना पड़ता, भैया प्रसंग पूरे करने हैं, बीच में एक भजन भी गाना है। 6 साल से लेकर के 60 साल तक के लोग बैठे हैं, सबको समझ में आ जाए, बड़ी जिम्मेदारी होती है। पर सुनने वाला तो स्वतंत्र होता है, मन आ जाए तो रो लो, मन आ जाए तो गा लो, मन आवे तो नाच लो। पर वक्ता तो मर्यादा के बंधन में बंधा होता है, इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, के कब तक पिए? के रसम आलयम, रस माने भगवान, रसो वैसा, आलय माने घर। जब तक भगवान के घर में जगह न मिल जाए, जब तक भगवान आकर के अपने दोनों भुजाओं से आश्लिष्ट न कर लें, तब तक इस कथा का रसास्वादन करते रहिए। मुहुर्मुहु, बार बार पियो। के महाराज जी, कोई चीज बार बार खाई जाए तो उसके स्वाद में न्यूनता आती है, क्यों? अरुचि होती है कि नहीं होती है? एक ही चीज बार बार खिलाई जाए तो अरुचि होगी कि नहीं होगी? आप सबको 4 लड्डू दिया जाए तो पहले वाले में जो स्वाद रहेगा वो दूसरे वाले में कि कम हो जाएगा कुछ, और तीसरे वाले में, और चौथा वाला तो मजबूरी हो जाएगा किसी प्रकार से अंदर करें इसको। लड्डू वही, हलवाई वही, पैकिंग वही, कढ़ाई वही है, माल मटेरियल वही लगा है, लेकिन स्वाद में न्यूनता आ गई। संसार की जितनी वस्तुएं हैं श्रोताओं, उनमें क्रमिक ह्रास का दोष है ही। उनके स्वाद में, उनके रूप रंग में ह्रास होता है कि नहीं? आरंभ में गाड़ी ले आओ भैया, दिन रात उसी को देखते रहते हैं, साल 2 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, कोई देखने जाता है? नई नई मोबाइल आ जाए तो दिन रात वही को निहारते रहते हैं, लेकिन 4-5 साल पुरानी हो जाए, किसको फुर्सत है उसको साफ करने की? नई गाड़ी आ जाए तो रात को भी उठे तो मक्खी बैठी, ऐसा लगता कहीं कुछ स्क्रैच तो नहीं लग गया, गमछा मार दिया उस पर। बाद में किसको फुर्सत होती कहीं खड़ी रहे? तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं उनमें ये दोष है, उनके प्रति हमारे मन में सहज न्यूनता का दोष आ ही जाता है। पर भगवान की कथा ऐसी है, इसको पीते जाओ भैया, इसमें कभी भी न्यूनता का दोष नहीं आएगा। क्यों? आप लोगों को भी कभी ये समस्या हुई कि नहीं हुई? कौन सी समस्या? भूख न लगने की समस्या। कभी कभी ऐसा जीवन में हुआ होगा, भोजन बहुत बढ़िया है, शरीर भी कमजोर है, पर महाराज समस्या क्या है? भूख नहीं लगती है। तो डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं हमारी दवाई खाओ, फिर खाते रहो। क्या कहते हैं? हमारी दवाई, के हमको खाने की इच्छा नहीं है, खाने की नहीं इच्छा है, और आप दवा कह रहे हो खा लो। नहीं, इच्छा होने पर भी ये दवा तुम खा लो तो क्या होगा? फिर तो इच्छा ही बन जाएगी खाने की। न इच्छा होते हुए भी एक बार ये दवा खाओ। तो हम डॉक्टर की बात मान करके, जिसको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही होती है, वो दवा खा लेते हैं, और जैसे वो दवा खाते हैं सो भैया ऐसी इच्छा बनती है कि जो ही लाओ अब लाते रहो। अब ऐसी इच्छा बन गई हमारी। वैसे ही भगवान की कथा है, न इच्छा होते हुए भी एक बार सुन लो, और उसके बाद तो ऐसी सुनने की भूख लगेगी, कहाँ मिले कहाँ जाएं। आधा ही घंटा कोई सुना दो भैया, 10-5 मिनट ही सुना दो, दिन व्यतीत हो गया, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कान में भगवान की कथा नहीं, ऐसी भूख लगेगी। पर जो कहे कि हम कथा सुन करके तृप्त हो गए हैं, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति तो अभागा है, उसको भगवान की कथा का अभी रस नहीं लगा है। रामचरित रामचरित
सुन करके जो कहे तृप्त हो गया हूं, उसको भगवान की कथा का अभी रस लगा ही नहीं। जो दवा खाए और भूख न लगे, इसका मतलब अभी दवा ठीक से खाई नहीं। अगर तुमने ईमानदारी से दवा खाई होती तो ये दवा भूख लगाने वाली ही है, तो लगती ही भूख तुम्हें। वैसे ही भगवान की कथा है। इस कथा को कौन पिएंगे? रसिकाहा भावुकाहा। रसिकों को, भावुकों को ये कथा बड़ी अच्छी लगेगी। अब जरा हम कथा स्थली पर चलें। नैमिषारण्य की पावन भूमि है। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो नैमिषारण्य गए हैं? बड़ी बढ़िया भूमि है नैमिषारण्य। हर जगह की कुछ न कुछ विशेषताएं हैं तिवारी जी। कहीं गन्ना बढ़िया होता है, कहीं गेहूं बढ़िया, कहीं केला बढ़िया होता, कहीं सेब, कहीं केसर। वैसे ही संपूर्ण विश्व में कथा सुनने के लिए सर्वोत्तम कोई स्थान है तो नैमिषारण्य है। क्योंकि वहां की प्रकृति, वहां का जलवायु, वहां के अणु परमाणु कथा सुनने के लिए सर्वोत्तम हैं। केसर कहीं पैदा कर लो, लेकिन कश्मीर के केसर की कोई बराबरी है भैया? सेब तो आजकल कई किसान पैदा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कश्मीर का सेब कुछ और है, हिमाचल का सेब कुछ और है। नैसर्गिक प्रकृति है, हमको यहाँ वैसा वातावरण बनाना पड़ेगा, वहां ईश्वर ने बनाया है। वैसे गांव में, घर में और जगहों में जब कथा होती है तो वहां माहौल बनाना पड़ता है, लेकिन नैमिषारण्य में बना बनाया माहौल है। वहां तो कथा सुनो तो क्या ही आनंद है। 88,000 महात्मा विशाल सत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं। एक दिन की घटना है। प्रातः काल प्रातः हुत हुताग्नया, प्रातः काल अग्नि में आहुति दे करके उठे और मध्याह्न काल हो गया। फिर गुरुदेव श्री सूत जी के पास में गए और उनके चरणों में प्रणाम पूर्वक कहते हैं, बड़ी विनम्रता पूर्वक, हे सूत जी महाराज, आप सब कुछ जानते हैं, इतिहास पुराण का आपने स्वाध्याय भी किया है, प्रवचन भी किया है, सगुणवादी निर्गुणवादी जो जानते हैं आप सब जानते हैं। और सद्गुरुओं का यह स्वभाव होता है कि श्रद्धालु और स्नेही शिष्य से कोई चीज छुपाते नहीं है। गुरुजन पात्र देख लें तो वो बात बता ही देते हैं। इसलिए हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। कौन पूछ रहा है? 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि के रूप में। जैसे इस कथा के मुख्य मनोरथी और प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय श्री जगतपाल तिवारी जी हैं, ऐसे ही 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि हैं श्री शौनक जी महाराज। वे कहते हैं, सूत जी हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? पुंसा मेकांत ततश्रेयस तन्नः संसृतमर्हसि। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि श्रेय किसको कहते हैं। बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करें। शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं, हम इकट्ठे कर दें जिससे सुनने में सुविधा हो। हमारा पहला प्रश्न है श्रेय किसको कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि समस्त शास्त्रों का निचोड़ क्या है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है भगवान के कितने अवतार हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कि भगवान के कर्म क्या हैं। हमारा 6ठा प्रश्न है धर्म किसका आश्रय लेके रहता है। भगवान के लीला संवरण करने के बाद धर्म कम शरणंगता हम आपसे जानना चाहते हैं। इन 6 प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, भैया हम आपके प्रश्नों को सुन करके बड़े प्रसन्न हैं। प्रश्न अच्छा हो तो सुनने वाला, सुनाने वाला यानी उत्तर देने वाला प्रसन्नता पूर्वक उत्तर देता है। प्रश्न अच्छा होना चाहिए और विनम्रता पूर्वक और जिज्ञासा की दृष्टि से पूछना चाहिए। ठीक है? प्रश्न पूछने वालों में 2 गुण तो होना ही चाहिए। एक तो विनम्रता होनी चाहिए और एक जिज्ञासा होनी चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। कई लोग होते विनम्रता भी नहीं होती उनमें, आएंगे ऐंठ के कहेंगे हम 2 विषयों से आचार्य हैं, पीएचडी भी हैं, हमको एक प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इतना अहंकार प्रदर्शन कर रहे हो भैया, खुद ही 2 विषयों से आचार्य हो, फिर काहे आए हो। तो जानने के लिए तो आपको अभिमान शून्य होना पड़ेगा, विनम्र होकर के पूछना पड़ेगा और जिज्ञासा की दृष्टि से, जानने की दृष्टि से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की
अब तक जो कथा चल रही थी आप लोगों ने सुना, अब आपके साथ में पूरे भारत से न जाने किन किन देशों में भी बैठ करके इस कथा का समास्वादन लोग अब करने लगे। यहाँ से कथा ईश्वर चैनल के माध्यम से भी लोग अपने घरों में ठीक 4 बजे से हमसे बहुत से लोग जुड़ गए हैं, तो वे भी इस कथा का समास्वादन करें। कथा का सतत प्रवाह चल रहा है। श्री शौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं कि श्रेय किसको कहते हैं और भगवान के अवतार कितने हैं, समस्त शास्त्रों का निचोड़ क्या है, ईश्वरीय कर्म क्या है, भगवान के न रहने के बाद धर्म किसकी शरण में रहता है। इन सब प्रश्न को सुनने के बाद इति संप्रश्न संगृष्टो विप्राणाम रौमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। उनके प्रश्नों का अभिनंदन किया और कहने जा रहे हैं, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं उससे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करूं। तो 2 श्लोकों में अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जो जन्म से परिव्राजक हैं, जो नालच्छेदनादि कर्म से पूर्व ही पैदा होते जंगल चले गए, श्री सुखदेव जी श्री व्यास जी के पुत्र, उन सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। कि अब कथा सुनाएंगे? कहे नहीं, एक श्लोक में अभी और अपने गुरु जी को प्रणाम करेंगे, पुनः अपने गुरुदेव के प्रणाम चरणों में प्रणाम करने से पूर्व स्तुति कर रहे हैं। और उसमें क्या सुंदर भाव है। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्दम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। पहले श्लोक में कहा था मुनिमानतोस्मि। मैंने आपसे निवेदन किया था, सुखदेव जी महाराज मुनि हैं, पर श्री सूत जी कहते हैं हमारे गुरु जी केवल मुनि नहीं हैं, अपितु बड़े बड़े मुनियों के भी गुरु हैं। और कैसे हैं आपके गुरु जी? बोले करुणा से भरे हैं। कि किस पर करुणा करते हैं? बोले संसार पर करुणा करते हैं। जो महापुरुष लोग होते हैं वे उनमें वर्गवाद नहीं होता है, वे 1-2 पर करुणा नहीं करते हैं, संसार पर करुणा करते हैं। तो संसार पर करुणा की तो संसार को क्या दिया? कहे खूब प्रसन्न है। कहे क्या दिया? कहे कुछ लिए दिए नहीं। तो काहे की प्रसन्नता? प्रसन्न है तो कुछ खर्च वर्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज संसार पर करुणा करते हैं। तो करुणा करके क्या दिया? बोले संसार पर करुणा करके उन्होंने संसार को अध्यात्म दीप प्रदान किया। श्रीमद् भागवत जी का ही एक नाम अध्यात्म दीप है। क्या नाम है? अध्यात्म दीप है। श्रोताओं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि संसार से पार उतरने वाले लोगों के लिए उनके आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने के लिए हमारे गुरुजी ने अध्यात्म दीप प्रदान किया है। इस अध्यात्म दीप में उन्होंने क्या भरा है? बोले यस्वानुभावम, उन्होंने अपना अनुभाव और अखिलम श्रुति सारम, समस्त वेदों के श्रुतियों का सार भर दिया है इसमें। ऐसा दिव्य अध्यात्म दीप हमको प्रदान किया है। कि अब कथा सुनाएंगे। कि गुरुदेव को तो प्रणाम कर लिया, भगवान को तो किए नहीं, अभी पहले भगवान को प्रणाम कर लें फिर कथा सुनावें। तो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्